कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आप लोगों को श्राद्ध के विषय में चर्चा चल रही है। मलिन षोडशी। अभी तक आप लोगों ने मलिन षोडशी में हमने बताया कि मलिन षोडशी प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में 6 पिंड का विधान बताया गया, द्वितीय भाग में प्रथम पिंड का विधान। अब इस भाग में द्वितीय पिंडदान से लेकर के आपको बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। द्वितीय पिंडदान कैसे करें? सर्वप्रथम पहले हम दीपक का पूजन किया जाता है। दीपक जला करके उसका पूजन करें। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हवन कृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। हाथ में पुष्प और तिल लेकर के दीपक के पास छोड़ दें और इस मंत्र से उनका पूजन करें। फिर उसके बाद आचमन प्राणायाम इत्यादि कर ले और फिर दिग्रक्षण किया जाता है। हाथ में पीली सरसों रख करके बाएं हाथ में दाहिने हाथ से ढक ले और इस मंत्र से अभिवंदित करें। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिकेश रक्षतुं सर्वतो दिशः। रक्षण करने के लिए पहले अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करने के बाद अब उसी पीली सरसों को चारों दिशा में फेंके। प्राच्यै नमः पूर्व में, अवाच्यै नमः दक्षिण में और प्रतीच्यै नमः पश्चिम में, उदिच्यै नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः ऊपर आकाश में और भूम्यै नमः भूमि पर। इसके बाद फिर प्रतिज्ञा संकल्प। अद्य गोत्र शर्मा वर्मा गुरुतोहम गोत्रस्य गोत्रायाः प्रेतस्य प्रेतायाः प्रेतोत्निमित्त्यर्थं करणाक्ष नासिका पूरक द्वितीय पिंडदानम करिष्ये। प्रतिज्ञा संकल्प कर्ता करे और प्रतिज्ञा संकल्प करने के बाद वेदी का निर्माण करें। प्रादेश मात्र की वेदी बनाएं। वेदी बनाने के बाद उस पर जल छिड़क दें और त्रिकुश तिल लेकर के संकल्प पढ़ें अवनेजन का। अवनेजन के लिए एक दोना में या दिया में किसी पात्र में जल, तिल, गंध और पुष्प डाल दें। डालने के बाद हाथ में ले लें और संकल्प करें। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते करणाक्ष नासिका पूरक द्वितीय पिंड स्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तौपतिष्ठताम्। इस तरह से संकल्प करके और अवनेजन का जल आधा वेदी पर गिरा दें। वेदी पे गिराने के बाद फिर वहाँ पर उसी वेदी पर कुसा बिछा दें। कुसा बिछाने के बाद फिर पिंडदान संकल्प करें। हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर के पिंडदान का संकल्प करें। पिंडदान संकल्प। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते करणाक्ष नासिका पूरक द्वितीय पिंडस्ते मया दीयते तौपतिष्ठताम्। और इस तरह से पिंडा को वेदी पे रखें। उस बिछाए हुए कुसा पर पिंड को रख दें और रखने के बाद पिंडदान के पहले अवनेजन दिया गया था।
और उसी अवनेजन पास से फिर पुनः अगर जल न हो तो और जल डाल दें उसमें, और उसी से फिर जल देंगे तो उसको प्रत्यवनेजन कहते हैं। तो प्रत्यवनेजन दिया जाए। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते करणाक्षिनासिका पूरक द्वितीय पिंडे अत्र प्रत्यवरे निक्षते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस तरह कह करके और जल को पिंडा पे गिरा दें, प्रत्यवनेजन हो गया। इसके बाद फिर पिंड का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद अर्चन दान संकल्प, अर्चन दान संकल्प किया जाता है। जो हमने पूजन किया वो अर्पण कर रहा हूँ। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते करणाक्ष नासिका पूरक द्वितीय पिंडोपरि एतानि उरणा सूत्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शीरभृंगराज पत्राणि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम। इस तरह करके संकल्प दें। उसके बाद तिल और तोयांजलि एक दोना में जल लेकर के और संकल्प करें। थोड़ा सा उसमें तिल डाल दें और जल लेकर के संकल्प करें। तोयांजलि संकल्प। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते करणाक्षिनासिका पूरक द्वितीय पिंडोपरि एतौ तिल तोयांजलिस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। अब प्रथम पिंड है तो एक दोना जल गिरा है, द्वितीय पिंड है तो दो दोना जल गिरा है। इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। जितना पिंडदान होगा उतना जल, उतने दोना जल दिया जाएगा। तो यहाँ द्वितीय पिंडदान है तो दो दोना जल उस पिंडा पे दे दिया जाए। तो प्रतिष्ठाम जल देने के बाद फिर वही प्रक्रिया, तिल तोय पुण्य पात्र दानम आया है। वही पिंडा के समीप में दो पात्र में जल भर करके रख दे और जल और तिल डाल करके दो दोना में भर के वही पिंडदान के पास, पिंड के पास में रखें। फिर संकल्प बोलें, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते करणाक्ष नासिका पूरक द्वितीय पिंड समीपे एते तिल तोय पुणपात्रे ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। इस तरह से फिर संकल्प बोल करके फिर दक्षिणा संकल्प। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतै तक्षाधकर्मणः प्रतिष्ठार्थम इदं द्रव्यम ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। द्रव्य दक्षिणा संकल्प कह के बोल करके दक्षिणा जो करा रहा है आचार्य उसको दक्षिणा दे दें। और उसके बाद फिर प्रार्थना, अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण सुरेश श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर प्रद अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप धृत यस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुवृतो भव सर्वदा। इस तरह से द्वितीय पिंडदान पूर्ण हुआ। फिर तीसरे दिन तृतीय पिंडदान। तीसरा पिंडदान की विधि कैसे होगा? एक पिंडदान की जो विधि है वही विधि 10 पिंड की हो। तृतीय पिंडदान आप सबको अब हम पुनः बता रहे हैं, ध्यान से सुने। फिर वही प्रक्रिया, एक दीपक जला करके और दीपक को वहाँ पास में रख लें दक्षिण दिशा में, और फिर उस दीपक का पूजन करेंगे। हाथ में तिल और पुष्प लेकर के दीपक से प्रार्थना करेंगे, भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। और यह श्लोक बोल करके दीपक के पास पुष्प और तिल छोड़ देंगे। उसके बाद आचमन इत्यादि कर लें, प्राणायाम कर लें। फिर दिग्रक्षण करें। दिग्रक्षण की विधि, हाथ में पीली सरसों लेकर के बाएं हाथ में रखें, दाहिने हाथ से ढकें और अभिमंत्रित करें। अब मंत्र बोलें। मंत्र क्या बोलना है? नमो नमस्ते गोविंद
पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धम ऋषिकेश रक्षतुम सर्वतो दिशः। इस प्रकार से संकल्प बोलकर ये श्लोक बोल करके अभिमंत्रित करें। फिर वही पीली सरसों को चारों दिशा में फेंके। प्राच्यै नमः पूरब में, अवाच्यै नमः दक्षिण में, प्रतीच्यै नमः पश्चिम में, उदिच्यै नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः आकाश में, भूम्यै नमः भूमि पर। इस तरह से बोल करके और जल को, तिल को, जो पीली सरसों है, छिड़के। और उसके बाद प्रतिज्ञा संकल्प बोले। अद्य गोत्र, प्रतिज्ञा संकल्प करता प्रतिज्ञा संकल्प करे। सर्वप्रथम अपना नाम गोत्र ले ले। हाँ, गोत्र शर्मा वर्मा गुप्तोहम गोत्र। अब उसके बाद प्रेत का नाम गोत्र लिया जाएगा। गोत्रस्य गोत्रायाः प्रेतस्य प्रेतायाः प्रेतत्वनिमित्त्यर्थं गलांश भुज वक्ष पूरक तृतीय पिंडदानम करिष्ये। संकल्प छोड़ दें। उसके बाद फिर अवनेजन वेदी बना लें। प्रादेशमाद वेदी बनाए, लंबाई चौड़ाई, उस पर 3 कुसा भी बिछाया जाएगा। पहले अवनेजन कर लें। अवनेजन करने, वेदी थोड़ा जल छिड़कने के बाद अवनेजन संकल्प। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते गलांश भुज वक्षः पूरक तृतीय पिंडस्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्। बोल करके जो अवनेजन का जल है उसको आधा गिरा दें वेदी पर। गिराने के बाद फिर उस पर दक्षिणा 3 कुसा बिछा दें वेदी पर। कुसा बिछाने के बाद पिंडदान, हाथ में त्रिकुश तिल लेकर के और पिंड लेकर के पिंडदान का संकल्प बोले। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते गलांश भुज वक्षः पूरक तृतीय पिंडस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। संकल्प बोल करके और पिंडा को वेदी पे रख दे, कुसा पर उसी। और पिंडदान करने के बाद फिर अवनेजन का जो शेष बचा हुआ जल है फिर पुनः अवनेजन दिया जाए। उस अवनेजन को अब पिंडदान के पहले जब दिया जाता है तो अवनेजन कहा जाता है। पिंडदान के बाद जो जल दिया जाता है उसको प्रत्यवनेजन कहते हैं। अप्रत्यवनेजन दें। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते गलांश भुज वक्षः पूरक तृतीय पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्षते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। इस तरह से संकल्प बोल करके प्रत्यवनेजन का जल पिंडा पे गिरा दें। फिर पिंड का पूजन करें और इसमें जल दें और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से विधिवत पूजन करने के बाद अर्चन दान संकल्प बोले। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते गलांश भुज वक्षः पूरक तृतीय पिंडोपरि एतानि ओरणा सूत्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शीर भृंगराज पत्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम्। इस तरह से संकल्प बोल करके अर्चन दान पूर्ण करें। फिर तिल तोयांजलि, एक दोना ले लें। अब यहाँ तीसरा पिंडा है, तीसरे पिंडे में 3 दोना जल भर के रख लें पास में, तिल और जल दोना में भर लें। भरने के बाद संकल्प बोलें। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते गलांश भुज वक्षः पूरक तृतीय पिंडोपरि एते त्रयस तिल तोयांजलस्ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम्। अब यहाँ पर जल दे दें। तिल तोयांजलि 3 दूना जल क्या करें, गिरा दें, चढ़ा दें इस पिंडा पर। चढ़ाने के बाद फिर वही विधि, तिल तोय पूर्ण पात्र आया है तो 3 दोना में जल भर करके रख दें और संकल्प बोल करके पूर्ण पात्र को अर्पण कर दें। हाँ, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते गलांश
भुज वक्षः पूरक तृतीय पिंड समीपे एतानि त्रीणि तिलतोय पूर्ण पात्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोल करके तिल तोयांजलि अर्पण करें। फिर उसके बाद वहीं समीप में एक पत्तल पे वहाँ थोड़ा सा इदम माल्यम, थोड़ा सा फूल चढ़ा दें। एक अलग से एक पत्ता रख दें वेदी के पास में, और उसी पत्ते पर थोड़ा सा तिल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, और एक दीपक जला करके वहीं पर रख दें। इदम माल्यम परिधेय, इदम थोड़ा सा फूल चढ़ाएं, फिर इदम पानीयम पिय, थोड़ा सा जल भी रख दें दोना में, और अनेन दीपेन पश्य, थोड़ा सा एक दीपक जला करके वहीं पास में रख दें। रखने के बाद दक्षिणा संकल्प अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतैच्छाद्र कर्मणः प्रतिष्ठार्थम इदम द्रव्यम ते मया दीयते तो प्रतिष्ठाम। इस तरह से संकल्प करके दक्षिणा संकल्प दे दें, दक्षिणा दे दें आचार्य को। और फिर प्रार्थना अनादि निधनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण सुरेश श्रेष्ठ लक्ष्मी कांत वरप्रद अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हिरण्य गर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप यस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुभृतो भव सर्वदा। इस तरह से प्रार्थना कर दें और पिंड को फिर ले जाकर के नदी इत्यादि में प्रक्षेप करें। इस तरह से पिंडदान की विधि हमारे यहाँ बताई गई है। और चौथा पिंडदान अगले भाग में।